बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। साध संग जी देखिए, गुरु करता दास रामदास जी महाराज के दया रहमत से जगत गुरुदास जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराज, उनका संदेश जो कि गुरुदास जी महाराज ने 640 साल पहले संदेश दिया था, वाणी के माध्यम से वही संदेश आप जी तक पहुंचा रहा है आपका दास मेघदास जी। संदेश को सुने और सुन करके फिर इसको गुणना है। पहले सुनना है और फिर गुणना है। तो क्या कहा है जी संदेश में कि सहु की सार सुहागिन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। तन मन देह न अंतर राखे, अवरा देख के न सुने अभाके। शोकत जाने पीर पराई, जाके अंतरी दर्द न पाई रहो। दुखी दुहागिन दुई पख हीना, हिनी जिनी ना निरंतर भक्ति न केने। पुरुष लात का पंथ दुहेला, संगी न साथी गवन अकेला। दुखिया दरबन दरिया आया, बहुत प्यास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो कोई क्यों त्यों करो गति मोरी। साध संगत जी, वाणी गुरुदास जी महाराज के मुखार बिंद आप जी तक पहुंचाई गई। और वाणी में क्या कहा है कि की सार सुहागन जाने। जो सुहागन स्त्री है वो अपने पति की सार को जानती है। जो सुहागन स्त्री है वो अपने पति की सार को जानती है। सह की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। अभिमान को छोड़ करके वो रंग रलियां मनाती है फिर अपने प्रीतम के साथ। तज अभिमान सुख रलियां माने। अभिमान को छोड़ करके वो रंग रलियां मनाती है अपने पिया के साथ। तन मन देह न अंतर राखे, तन भी मन भी और देह भी, इसमें वो कोई अंतर नहीं रखती है। तन मन देह न अंतर राखे, अवरा देखे न सुने अभाखे। अवरा दूसरे की तरफ न वो कभी देखती है और न ही कभी नजर उठाती है। अवरा देखे न सुने अभाखे, न उसके बारे में सुनती है और न ही उसके बारे में दूसरे के बारे में कभी वो बोलती है, क्योंकि उसको तो अपने प्रीतम अपने पति के ऊपर ही विश्वास होता है। आगे कहा जी कि शोकत जाने पीर पराई। दूसरी औरत क्या जानती है उसके दुख के बारे में। शोकत जाने पीर पराई, जाके अंतरी दर्द न पाई रहो। दूसरे के बारे में, जब अपने पति के यानी कि दूसरे के पति के वियोग के बारे में क्या जानती है वो, उसको कोई मालूम नहीं है। जाके अंतर दर्द न पाए, के दिल के अंदर दर्द क्या है, अपने पति का प्यार कितना है, वो तो उसी को ही मालूम है। दुखी दुहागिन दुई पख हीने। दुखी दुहागन दुई पख, दोनों तरफ से दुखिया है, मायके से भी और पीहर से भी, दोनों तरफ से दुखिया। कौन है जिन्हें न निरंतर भक्ति न केने। बहुत सी स्त्रियां हैं अपने ऊपर घमंड करके पति को छोड़ करके अपने माँ बाप पर चली जाती हैं। बहुत जब वो जाती हैं 2-4 दिन रहने के बाद, क्योंकि रिश्तेदारी 1 या 2 दिन की होती है,
3 दिन 4 दिन रख लिया है। 5वें दिन उसकी अपनी बावज वही जो है ताने मारने शुरू कर देती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है, थोड़े और ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो आपस में ननद भौज में तकरार भी हो जाता है। जब तकरार होगा तो कहती है कि तू रहने जोगी होंदी तो वहीं रहंदी, तू रहने जोगी होंदी तो वहीं रहंदी। उस समय पर उसका दिल दुखता है कि मेरा पति होंदा आज मेरे को ये ताने सहने की लोड़ ना पड़ती। जबकि उसका घर है, वो माँ बाप का घर है, परंतु वो माँ बाप का घर तब तक था जब तक शादी नहीं की है। जब शादी करती तो फिर उसका घर अपने पति का घर अपना बन जाता है, वो घर माँ बाप का रह जाता है। तो इसलिए क्या कहा कि दुखी दुहागण दोई पकहीने, जो दोनों तरफा दर वो फिर दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, पछताती है कि जैसा भी था जैसा भी है, कुछ भी बात थी तो अपने घर के अंदर तो बैठे थे, खुशी से तो बैठे थे, चाहे हम नमक के साथ खा रहे थे यहाँ। तो इसलिए साध संगत से बेनती है कि अपने घर को चलाएं, और घर में 2 बात भी हो जाती है तो उसको सह लेना चाहिए। सह करके अपने परिवार को बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, नाम से जोड़ें और सिमरन करते रहें अपने, क्योंकि घर के अंदर सिमरन चलेगा तो सतबुद्धि भी आएगी यार। तो इसीलिए दुखी दुहागिन दोई पकहीने, जिन्हें न निरंतर भक्ति न कीने, जिन्हें इस प्रभु का ध्यान नहीं किया, नाम नहीं जपा, गुरु नहीं बनाया, वो दुखी है परिवार, वो इंसान दुखी है। थोड़ी सी दौलत आएगी छाड़ा मार रहे, और थोड़ा सा कोई दुख आ गया तो रोए भी रहे बैठे, अपने आप ही रो रहे हैं। और जो नामी है उसके लिए ना खुशी है ना गमी है, दोनों ही बराबर हैं उसके लिए, सारी ही चीज़ें एक समान है। आगे कहा है जी कि पुरुषलाथ का पंथ दुहेला। पुरुषलाथ कौन सा? उस मालिक की दरगाह का पंथ बहुत अजनबी है। पुरुषलाथ का पंथ दुहेला, संगी ना साथी गवन अकेला। वहाँ पर कोई ना कोई संगी है, ना कोई साथी है, ना कोई प्यारा है, ना भाई है, ना माँ बाप है। अकेली आत्मा आई थी और अकेली ही वापिस जा रही है। सिर्फ 4 बंदे उसको उठा करके ले जा रहे हैं, बाकी दुनिया पीछे लग रही है। वहाँ जो है रोज जा रही है, उसमें पहले ही रूह निकल करके चली गई, और वो उसके साथ कोई संगी साथी कोई नहीं गया है, अकेली ही वो गई है। आगे गया जी, दुखिया दरबंद दरी आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। वह दुखी है आत्मा कि तुम यहाँ से गई थी जब जीव का सिर नीचे है, पैर ऊपर है माँ के गर्भ में, तो समय पर कहता है प्रभु जी मेरे को बाहर करो दुनिया में, मैं आपका ही नाम जपूंगा, जो कुछ खुआऊंगा आपके नाम पर लगाऊंगा। परंतु जब बाहर आ जाते हैं ये आत्मा सारा कुछ भूल जाती है, फिर इसको मैं और मेरी पड़ जाती है, मैं हूँ मेरी है, बस वहाँ तक रह जाती है ये। आगे कहे जी कि कहे रविदास प्रभु शरण प्रभु तेरी, जो जानो त्यों करो गति मेरी। जगत गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि कहे रविदास शरण प्रभु तेरी,
साध संगत से बेनती है कि आप के जितने भी श्वास हैं प्रभु के शरण में लगा करके रखें। चलते फिरते उठते बैठते गुरु का बना करके गुरु जीवन में अपने एक, क्योंकि काम भी करने हैं, घर के भी करने हैं, बाहर के भी करने हैं, रिश्तेदारी में भी जाना है। तो कह रविदास शरण प्रभु तेरी, और वह प्रभु की शरण में लगे रहें जी। मुँह से राम राम, यानी कि जय गुरुदास तेरे नाम का आश्रय, बस ये कहते रहा जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। काम भी कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो बस हमारा मन स्थिर हो रहेगा जी। कह रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो त्यो करो गति मेरी। हे प्रभु जी, जैसे भी आप जानते हैं, मैंने ये जो आपको ने मेरे को ये शरीर जो दिया है, ये चौड़े जो दिया है, और मेरे से अच्छे या बुरे कर्म जो भी हुए हैं, बस तो आप ही जानते हैं कि जो जानो त्यो करो गति मेरी। बस प्रभु जी मेरी गति आप ही करेंगे। तो इसलिए ये संदेश जत गुरुदास जी महाराज का साध संगत से बेनती है कि ये संदेश आपके दास जी ने, मेघदास, जो गाँव चुडाले का माजरा है, बम्बोड़ जिला यमुनानगर हरियाणा के अंदर पड़ता है। ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल संत मेघदास जी इंडिया के नाम से ऑल वर्ल्ड में चल रहा है, पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है। तो इसको सुने और सुन करके गुणे, यानी कि अमल भी करना होगा हमने। ये नहीं है कि अब इसको सुन लिया, और सुनने का मतलब है फिर इसको गुणना भी जरूरी होगा। साध संगत जी आगे गुरु महाराज जी ने वाणी में कितने प्यारे प्यारे शब्द कहे हैं। अगली वाणी है कि जल की भीत पवन का थंबा, रकत बोंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजरू, पंखी बसे विचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंद उसारो नेवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा, बांके बाल पाग सर टेढ़ी, ए तन होय गो भस्म की ढेरी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। क्या कहा जी जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी के जरिए से कि जल की भीत पवन का थंबा, ये जो चौड़ा है 5 तत्व से बने होया है। जल है, जल की इसमें भीत है, पवन का मथंबा है, रकत और बूंद का इसके अंदर गारा बना होया है, गारा लगे होया है। हार्ड मास का पिंजरा है, नाड़ियों का पिंजरा है ये, और इसके अंदर एक पक्षी है, पंछी है, जिसमें विचर रहा है, घूम रहा है, जिसको आत्मा कहा गया है जी, जिसका नाम है आत्मा। क्योंकि जो नाम रखे हैं ये शरीर के रखे, आत्मा का कोई नाम नहीं है हमारी का। आत्मा सबकी एक है, हर जीव में एक आत्मा है, और उसको कितना समय मिला है शरीर के लिए रहने का, उन्हें छोड़ करके जाना होगा एक दिन। तो इसलिए आगे कहा है कि प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या यहाँ मेरा है, क्या यहाँ तेरा है, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। प्राणी क्या यहाँ मेरा क्या मैं तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहो। जैसे पक्षी जो है एक रात काटने के लिए वृक्ष में बैठता है, और सुबह उठ करके वो चला जाता है। रात काटी थी, और रात काट करके वो अपने वतन के लिए चला गया है, दाना चुगने के लिए निकल गया, पानी पीने के लिए निकल गया है। दोबारा उस पेड़ पर कभी वो मिलता नहीं है, बैठता नहीं है। पता नहीं वो कब किस पेड़ पे बैठेगा अगले, क्योंकि उसका सफ़र तय करना उसने।
चल रहा वो तो, यानी हर जीव चलो चल में है। कोई भी जीव है वो जल्दी में है, सारे जीव चल रहे बस। चाहे कीड़ी लगा लो, मकोड़ा लगा लो, कोई भी लगा लो, मक्खी लगा लो, वो भी चल रही है। यानी कि हर जीव चलो चल में चल रहे हैं बस। खाली इंसान तो चल ही रहा, पर दूसरे और भी जीव चलो चल में, बताओ उन्हें तो कुछ नहीं करना है, वो फिर भी चल रहे हैं, सभी जल्दी में हैं साथ संगत जी। जैसे तरवर पंख बसेरा रहो, रखो कंद उसारो नेवा, 3.5 हाथ तेरी सेवा। प्राणी तू कहीं कहीं के सो किला के ऐस कर रहा, कहीं कहीं सो किला में तू ऐस कर रहा, परंतु गुरुदास महाराज ने वाणी में स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि तेरे को सिर्फ 3.5 हाथ ही जगह नसीब होगी। सिर्फ 3.5 हाथ तेरे अपने हाथ होंगे, दूसरे के हाथ भी नहीं। तेरे अपने 3.5 हाथ की जगह तेरे को कहाँ मिलेगी? शमशान में। तेरे को सिर्फ शमशान में 3.5 हाथ ही जगह मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलती है। और उससे भी पहला वहाँ पता नहीं कितने शरीर फूक के गए होंगे यहाँ, और वहीं पर तेरे को फूक दिया गया। देखो वह भी तेरे को नसीब नहीं हुई है, तो तुम मैं को छोड़ करके प्रभु के सिमरन में जुड़ जा। दुनिया में तेरा नाम होगा, मन शांत होगा, आत्मा के अंदर आत्म बल मिलेगा तेरे को, तुम बड़े बड़े काम भी एकदम करता चला जाएगा है। जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो भूमि 1962-63 से पहला काटी गई थी और वो दूसरे लोगों ने दबा ली गई थी, उसको दिलाना है। जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उसको दिलाना है। दिलाने के लिए पूरे भारत की बात है, ये भारत में दिलानी है, परंतु ये हरियाणा के यमुनानगर जिले से शुरू हो चुके हैं। और यमुनानगर जिले के हर गांव में वो पर्दा जो है निकाल करके, जिसका नाम है सरप्लस और कस्टोडियन, सरप्लस और कस्टोडियन, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, ये भूमि जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। कुछ लोग उठ के चल रहे हैं, कुछ लोग अभी कागज लेके घर में बैठे हैं। उठाएंगे सब, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी उठाएंगे। अगर जो आप नहीं उठाएंगे तो आपके बच्चे उठाएंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, चाचे तो ने हमारे लिए क्या किया। तो इसलिए आप नहीं उठाएंगे, आपके बच्चे उठाएंगे। तो इससे अच्छा आप भी उठ जाए तो आपका नाम होगा दुनिया में। तो इसलिए आगे वाणी में क्या कहा है कि रखो कंद उसारो निवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। आगे वाणी में कहा है कि बांके बाल पाग सिर टेरी, बाल जिनको धोता है, संवारता है, साबुन सेंट के साथ संवारता है, खूब लगाता है उसको साबुन तेल, और तिरछी और टेढ़ी पगड़ी बांधता है ऊपर, फिर अपने आप को सजदा झुका खूब चलता है कि दो लोग तेरी कहानी देख रहे हैं, जिस तरह यानी कि लोग तेरे ही कहानी देख रहे हैं। बहुत घमंड करता है तुम, बंके बाल पाग सर टेरी। पर गुरुदास महाराज ने कहा है कि एह तन होई गो भस्म की ढेरी, ये जीव ये तन जो है एक दिन भस्म की ढेरी हो, राख की ढेरी हो जाएगा। और वो राख भी कुछ टाइम तक रहेगी वहाँ, कुछ टाइम के बाद आवेगी हवा, पवन आवेगी उड़ा करके, वो भी करसा के महीने में साफ जाएगी, वो भी रहती वहाँ। के बांके बाल पाग सिर टेरी, ऐतन होई गो भस्म की ढेरी, के जिसको तो सेंट पता नहीं क्या क्या करता है, एक से एक साबुन के साथ धोता है, नहाता है, और फिर तिरछी और टेढ़ी पगड़ी बांध करके फिर
सज करके चलता है। दुनिया सोच रहा है कि तू दुनिया तरीका नहीं देखा गया। और पर गुरुदास महाराज ने कहा है कि हे तन होई गो भस्म की ढेरी, कि हे जीव ये तन जो है तेरा भस्म की ढेरी हो जाएगा। आगे गया ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, महल 2-3 मंजिल 4 मंजिल तने बिल्डिंग बना ली और उसके अंदर खूबसूरत लड़की औरत यानी कि जो तेरे घर वाली है, जो तू इलाके से छांट करके लिया है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, सबसे सुंदर तू नारी लिया है ढूंढ करके। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। अगर जो तूने राम का नाम नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया है, तो जीवन की बाजी हार गया भाई। क्योंकि ये 84 लाख जन्मों के बाद इंसान का चौड़ा मिला है और यही तो बाजी हार गया। फिर आगे कहा साध संगत जी गुरु महाराज ने कि मेरी जात कमीनी पात कमीनी अच्छा जन्म हमारा। मेरी जात भी छोटी है, पात भी छोटी है, जन्म भी मेरा छोटा है। तुम शरणागति राज रामचंद्र, कहे रविदास चमारा। कि प्रभु जी तुम शरणागति, आपकी शरण में आए हैं। हे राजा दुनिया के मालिक, इनकी वो रामचंद्र नहीं जो दशरथ का बेटा है, वो नहीं, तुम शरणागति राजा रामचंद्र, वो रामचंद्र प्रभु दुनिया का मालिक है। उसकी बात गुरुदास महाराज ने करी है जी कि तुम शरणागति राजा रामचंद्र, कहे रविदास चमारा जी। तो ये संदेश जगत गुरुदास जी महाराज का आप जी तक आपका दास पहुंचा रहा है। सुने और इसको गुणे भी। आगे क्या कहा है अगले संदेश में गुरुदास महाराज ने क्या कहा है कि दरिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं कछु नहीं, भव खंडन है राम, सगल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम रहो। जो तेरी शरणागता तिन नहीं कछु भार, ऊंच नीच तुम से तरे आल जो है संसार। कहे रविदास अकथ कथा बहु काई क्रीजे, तू जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजिए। क्या कहसा संगत जी, दरिद्र देख सब कोई हंसे। हे प्रभु जी मेरी गरीबी को देख करके दुनिया के लोग हंस रहे हैं। दरिद्र देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी, ऐसी दशा हमारी है साध संगत जी कि मेरी प्रभु जी गरीबी को देख करके दुनिया के लोग हंस रहे हैं। आगे क्या है, 68 दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। 18 सिद्धियाँ 9 निधियाँ जो है मेरी हथेली पर हैं, ये सारी कृपा आपकी है। क्योंकि वो जो आत्मा है प्रभु के नाम में विलीन है, उस पर 9 निधि 18 सिद्धि उसके हाथ में हरदम रहती है। आगे कहा गुरुदास महाराज ने कि तू जानत मैं कछु नहीं, भव खंडन है राम। हे प्रभु जी तू जानता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ। परंतु यहाँ पर जो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पास कुछ दौलत आ जाती है, वो घमंड करता है, पड़ोसियों को भी सोने नहीं देता है, वो मांस मदिरा का सेवन करके उनको भी तंग कर देता है, हर रोज का तंग करना शुरू कर देता है। परंतु जब प्रभु के नाम की कुछ रहमत हो जाती है जीव के पास, तो वह फिर नीचे झुक जाता है। जैसे कि फल वाला वृक्ष नीचे झुकता है और सूखा वृक्ष कभी झुकता नहीं है। फल वाला वृक्ष नीचे झुकता चला जाएगा बस। तो इसलिए जिसके अंदर गुण होंगे वो ज्ञानी गुण इंसान
झुकता चला जाएगा जी। तू जानत मैं कछु नहीं, भव खंडन है राम, सगल जीव शरणागति। सारी दुनिया के मालिक प्रभु पूर्ण काम, सारी दुनिया के मालिक हम तेरी शरण में आए हैं, तू सबके पूर्ण करो काम रहो। गुरु महाराज ने कहा है जी कि जो तेरी शरणागता तिन ना ही कछु भार। हे प्रभु जी, जो तो आपकी शरण में आ गया ना, उसको नहीं कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत है। जो तेरी शरणागता तिन ना ही कछु भार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मस्त है, अलवस्त है, उसके अंदर नाम में मगन रहो तो बस 24 घंटे मस्त हो रहो। तो ऊंच नीच तुम से तरे, आलजू है संसार। हे प्रभु जी, ऊंचे भी छोटे भी बड़े भी सारे के सारे जीव आपसे तरे हैं। आल जो है ये संसार का खेल है, तो आपने रचा रखा। साल जो है संसार, ये सारा का सारा खेल आपने रचाया हुआ है। कह रविदास अकथ कथा बहु कायक रीजे। हे प्रभु जी, आपकी जो कथा है वो अकथनीय है, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सका है। आपके खजाने कहाँ कितने हैं ये किसी को मालूम नहीं है। मान लीजिए धूप निकल रही है, थोड़ी ही देर में पानी पानी पानी, बारिश ही बारिश कर दिया आपने, इतना पानी कर दिया, क्योंकि वो खजाना कहाँ से खोल लिया आपने। आपका भेद किसी ने नहीं पाया है कि कहाँ से खोल दिया है। दो बेरिया वक्त एकदम आंधी चला दी, हवा आएगी तो वो कहाँ से आई है। बहुत बड़े खजाने हैं, गर्मी गर्मी पैदा कर दिया, जीवों को रहना मुश्किल हो गया। ये सारे खजाने आपके पास हैं, क्योंकि गुरुदास महाराज ने कहा है कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, कहो सेना डरे। वो प्रभु जो है जीव को नीचे से ऊंचा कर देता है, वो किसी से डरने वाला भी नहीं है। सासंग जी, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू सेना डरे। वो किसी से डरने वाला भी नहीं है। कैसे करता है ऊंचा? मजदूर आदमी ने कहीं से मजदूरी करके 10 रुपये जोड़े हैं, मजदूरी में से घर का खर्चा भी चलाना और उसमें 10 रुपये जोड़ने भी हैं। जोड़ते जा रहे थे, घर वाले ने कहा कि चल भाई मकान बना ले कर दो। मकान बनाने के लिए ईंटा रोडे से मंगाए, शुरू कराया काम, नींव खोदने लगा। जब नींव खोदने लगा तो वहाँ पर खजाना निकल गया। सासंग जी, बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। खजाना निकल गया, मालिक ने काट दिया वो। इसीलिए कहते हैं कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, कहो से ना डरे। वो प्रभु किसी डरने वाला भी नहीं है। तो इसलिए कहा है गुरुदास महाराज ने कि जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। ये प्रभु जी जैसा तू है, तेरी महिमा बस तू ही जाना। जैसा तू तैसा तू ही, बस जैसा तू तैसा तही है। बस क्या उपमा दीजिए, क्या प्रभु तेरा गुणगान करूं मैं। मेरे पास कोई ऐसा भी लफ्ज़ नहीं है कि जो आपका गुणगान मैं कर सकता हूँ। साध संगत से बेनती है, दास का ये संदेश सुन करके, गुण करके, जीवन में अमल करके, जीवन में धारण करके इसको अमल करें, सिमरण करें, घर के अंदर सत्संग करें, पड़ोसी बैठ जाएं, गुरबाणी खोल करके बैठ जाएं। गुरबाणी से आपका ही वही सत्संग हो जाएगा। चाहे आपके घर में 10 बंदे बैठे तो 10 का ही सत्संग हो गया, 20 है कि 20 का सत्संग हो गया। यानी कि आज इसके घर पे, कल को दूसरे घर पे, फिर तीसरे घर पे।
गुरबाणी की किताबें उन संतों का धन्यवाद है कि जिन संतों ने ये छोटी गुरबाणी जो है छोटी पुस्तकों में निकाली है, उसको पढ़ें, पढ़ करके अमल करें और औरों को बताएं, नाम से जुड़ें। अपने जीवन में गुरु को ये मान ले कि ये मेरा गुरु है। अपने जीवन में ये मान ले कि ये मेरा गुरु है। जैसे कि हमने गुरु करतादास और रामदास जी महाराज को गुरु मान्या है, तो इसलिए और अपने गुरु के दर पे एक बार नमस्कार करने भी जाएं। जो अपने गुरु है उसके दर पे कहाँ रहता है वो, उस मिट्टी को नमस्कार करें। जैसे काशी के अंदर हमारे गुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ है, तो महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। उस धरती को नमस्कार करें, चरण मस्तक में लगाएं, ताकि हमारा ये चोला जो है शुद्ध हो जाए, वाणी से शुद्ध होगा। गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरें कोटि यज्ञ समान, करोड़ों करोड़ों यज्ञों के समान है एक एक पाँव हमारा साथ संगत जी। अपने गुरु के दर पे चलिए, वहाँ पे जा कर के जब हम एक एक कदम रखते जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों के समान, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ मिलेगा। ये पता नहीं कौन सा बोल जो है सत्संग रूपी सिमरन रूपी किस जीव से वो मालिक किस जीव को भेज दिया, ये किसी को मालूम नहीं है। बस दास का यही संदेश स्वीकार किया जाए कि ये वाणी आप तक पहुंचाई गई है, इसको सुनते रहें और गुणते भी रहें। आप अपने घर में इस ही मोबाइल को रख करके अपने बच्चों को भी पास में बिठाएं, पड़ोसियों को बिठाएं और ये सुनते रहें उसमें। फिर अमल भी कॉपी पेन ले लें साथ में। ये पता नहीं कौन सा बोल कब निकल जाएगा मुख से। तो बस दास का ये संदेश स्वीकार करें जी। आपके दास ने ये संदेश आप तक पहुंचाया, तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। गुरु करतादास महाराज की जय। गुरु रामदास जी महाराज की जय। आपने जाप करना है साथ संगत जी, जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। इसका जाप करते रहें और अपने जीवन में गुरु धारण कर लें कि हमने इसको गुरु मान लिया। बस कोई पूछे कौन है भाई तेरा गुरु, ये हमारा गुरु है जी। बस चाहे आप कहीं भी कितनी भी दूर बैठे हैं तो आप उसको अपने मन से गुरु मान लें। बस ये संदेश यहीं तक का स्वीकार करें जी। बोलो गुरुदास महाराज की जय जी।